वेलकम टू विस्पेल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 4 द थ्री ऑर्डर्स। ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये समझने की चाबी है कि आज का वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे बना। 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक वेस्टर्न यूरोप में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पूरी तरह बदल गए। इस बदलाव के पीछे एक सिस्टम था जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। लेकिन ये फ्यूडलिज्म एग्जैक्टली क्या था और इसने पूरी सोसाइटी को 3 हिस्सों में कैसे बांटा, आइए डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले फ्यूडलिज्म वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। ये जर्मन वर्ड फ्यूड से निकला है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अ पीस ऑफ लैंड, यानी जमीन का टुकड़ा। मिडीवल फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और सदर्न इटली में सोसाइटी इसी जमीन के कंट्रोल के आसपास घूमती थी। ये एक ऐसी हायरार्की थी जहां जमीन पावर का सोर्स थी। लेकिन इस सिस्टम ने सोसाइटी को 3 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया था। फ्रेंच प्रीस्ट्स का मानना था कि हर इंसान का काम तय है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं और बाकी लोग मेहनत करते हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट आया द 3 ऑर्डर्स का। पर ये ऑर्डर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े थे, चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर था द क्लर्जी, यानी कैथोलिक चर्च के लोग। मिडीवल यूरोप में चर्च एक बेहद पावरफुल इंस्टीट्यूशन था जो राजा यानी किंग पर निर्भर नहीं था। पोप, जो रोम में रहते थे, वो वेस्टर्न चर्च के हेड थे और बिशप्स रिलीजियस लाइफ को गाइड करते थे। चर्च के पास खुद की वास्ट जमीनें थीं और वो पेजेंट से एक स्पेशल टैक्स कलेक्ट करते थे जिसे टाइथ कहा जाता था। टाइथ का मतलब था पेजेंट की टोटल उपज का 1/10 हिस्सा। लेकिन सिर्फ क्लर्जी ही नहीं, चर्च के सिस्टम में एक और ग्रुप था जो सोसाइटी से अलग रहता था, मॉन्क्स। ये लोग मोनेस्ट्रीज में रहते थे, जैसे कि फेमस एबी ऑफ क्लूनी, और ये लोग आम लोगों की तरह शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर प्रे करता था तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कौन था? ये रोल था सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर में आते थे द नोबिलिटी, यानी वो लोग जो जमीन के मालिक थे और लड़ाई लड़ते थे। इनका पावर सिस्टम वैसलेज पर बेस्ड था। इसका सिंपल लॉजिक था, बिग लॉर्ड यानी किंग अपने से छोटे लॉर्ड यानी नोबल को जमीन देता था और बदले में नोबल किंग के लिए मिलिट्री सर्विस देता था। इस जमीन के टुकड़े को फीफ कहा जाता था। नोबल का कंट्रोल अपनी जमीन पर एब्सोल्यूट होता था। वो अपने टेरिटरी में पुलिस और जस्टिस खुद हैंडल करते थे, यहां तक कि अपने कॉइन्स भी इशू कर सकते थे। इनकी लाइफ मैनर हाउसेज में बीतती थी, जो एक सेल्फ सफिशिएंट एस्टेट होता था। इसी सिस्टम से नाइट्स का राइज हुआ। क्योंकि वॉर्स फ्रीक्वेंट थी, लॉर्ड्स को स्किल्ड फाइटर्स की जरूरत थी। नाइट्स को लॉर्ड जमीन यानी फीफ देते थे और बदले में नाइट्स उनके लिए लड़ते थे। लेकिन ये नोबिलिटी और क्लर्जी खाना कहां से खाते थे? उनका बोझ उठाने वाला था थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर सबसे बड़ा ग्रुप था, द पेजेंट्स। ये 2 तरह के थे, फ्री पेजेंट्स और सर्फ्स। फ्री पेजेंट्स टेनेंट्स की तरह होते थे। वो लॉर्ड की जमीन पर खेती करते थे, लेकिन उन्हें लॉर्ड के खेत में हफ्ते में 3 या ज्यादा दिन फ्री में काम करना पड़ता था, जिसे लेबर रेंट कहते थे। इसके अलावा किंग्स पेजेंट्स पर एक डायरेक्ट टैक्स लगाते थे, जिसे टाइल कहा जाता था, जिससे क्लर्जी और नोबल्स एग्जेंट थे। दूसरी तरफ सर्फ्स थे, जो बेसिकली स्लेव्स जैसे थे। वो जमीन छोड़कर नहीं जा सकते थे और उन्हें अपनी मेहनत का कोई पैसा नहीं मिलता था। सालों तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन 11th सेंचुरी के बाद यूरोप के एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को हिला दिया। 11th सेंचुरी तक यूरोप में हेवी वुडन प्लाउज और आयरन टिप्ड प्लाउज का यूज शुरू हुआ। सबसे बड़ा चेंज था 2 फील्ड सिस्टम से 3 फील्ड सिस्टम पर शिफ्ट होना। पहले किसान जमीन के सिर्फ आधे हिस्से पर खेती करते थे, लेकिन अब वो जमीन को 3 हिस्सों में बांटने लगे, जिससे फूड प्रोडक्शन ड्रास्टिकली बढ़ गया। इससे पॉपुलेशन बढ़ी, नए शहर यानी टाउन्स बनने लगे और ट्रेड बढ़ने लगा। फोर्थ ऑर्डर यानी न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल एमर्ज होने लगा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल से थोड़ा आजाद था। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि 14th सेंचुरी में नेचर ने एक डेडली स्ट्राइक नहीं किया। 14th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में 3 बड़े क्राइसिस आए। पहला, मौसम बदल गया। 13th सेंचुरी के एंड तक लिटिल आइस एज शुरू हुई, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया और फैमिन्स आईं। दूसरा, सिल्वर की कमी हो गई, जिससे ट्रेड पर असर पड़ा। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक क्राइसिस था द ब्लैक डेथ। 1347 से 1350 के बीच ब्यूबोनिक प्लेग के शिप्स यूरोप के पोर्ट्स पर पहुंचे। इस बीमारी ने यूरोप की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। लेबर की इतनी कमी हो गई कि जो बचे हुए पेजेंट्स थे, उन्होंने ज्यादा वेजेस डिमांड करना शुरू कर दिया। इसने पुराने फ्यूडल बॉन्ड को तोड़ दिया और मॉडर्न एरा की नींव रखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी 3 ऑर्डर्स की। कैसे एक रिलीजियस और मिलिट्री जरूरत ने पूरे समाज को बांट दिया और कैसे नेचर और बीमारी ने उस सिस्टम को तोड़ दिया।
हिस्ट्री के ऐसे ही डीप और फैक्चुअल चैप्टर्स को समझने के लिए जुड़े रहिए विस्पेल के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।